जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध जी का जीवन परिचय और देखेंगे कि अगर आपके परीक्षा में इनका जीवन परिचय आ जाए तो कैसे लिखना है जिससे आपको आपके परीक्षा में पूरे नंबर मिले। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तरांक नंबर जो कुछ भी हो तो ऊपर हेडिंग डालनी है। उसका एक लाइन छोड़कर आपको ये हेडिंग डालनी है अयोध्या सिंह उपाध्याय और यहाँ पर कॉमा लगाकर लिखना है ये इन्वर्टेड में हरिऔध। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे, इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है, स्मरणीय बिंदु लिखना है। स्मरणीय बिंदु में आपको लिखना है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीज़ें लिखनी हैं। और अगर आप किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, किसी भी लेखक या कवि का, तो आपको इन 5 चीज़ों को लिखना जरूरी रहता है और यही 5 चीज़ें इसमें मेन होती हैं। तो अगर आप मेन चीज़ को यहाँ पर आपके राइट साइड में हाईलाइट करके लिख देंगे तो जो आपका एग्जामिनर है उसको आपका जो इन्होंने मतलब इधर आपने लिखा है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि अगर आपने इसको सही लिखा है तो यहाँ से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो गलती नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको इतना लिख देना है, ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पर देख लेगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1865 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है आजमगढ़। पिता इनके थे भोलानाथ सिंह। मृत्यु इनकी हुई थी 1947 ईस्वी में। और रचनाएं हैं पवन दूती का प्रिय प्रवास। 2 रचनाएं हमने लिख दी। जन्म 1865, आजमगढ़, भोलानाथ सिंह, सन 1947 में मृत्यु हुई थी, पवन दूती का प्रिय प्रवास रचनाएं हैं। ये 5 चीज़ें हो गई हाईलाइटेड। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाला है इसमें जो है इसमें हम इसको विस्तृत करेंगे, विस्तार रूप से लिखेंगे। देखिए लिखना जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि बोर्ड परीक्षा में ऐसे हम ऑप्शनल जैसे ऐसे टिक करके चले आए सारे ऑप्शन लिखकर तो हमें नंबर मिल जाएंगे, तो आप कितना भी लिख कर आएंगे इस तरह कुछ नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप किसी भी चीज़ को विस्तार से नहीं लिखेंगे। तो विस्तार से लिखने के लिए हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर जीवन परिचय। जीवन परिचय हम यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर मिडल में भी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जीवन परिचय में क्या लिखना है इसे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। उसके बाद क्या है, इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय थे। कौन थे, पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय। और माता रुक्मणी थी। देखिए रुक्मणी ऐसे लिखा जाएगा, कई लोग गलत गलत लिखते हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए। तो रुक्मणी देवी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। ठीक है, बहुत सारे लोगों की पंजाबी में होती है, हिंदी में होती है, तो इनकी प्रारंभिक यानी जो प्राइमरी में पढ़े थे तो ये फारसी भाषा में पढ़े थे। फिर देख मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए ये क्वींस कॉलेज वाराणसी गए, पर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इन्हें लौटना पड़ा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर डाउट है। सबसे पहले क्या लिखना है, आपको इनके बारे में लिखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। पहला काम आपका क्लियर हो गया, पहला बात। अब इनके माता और पिता कौन थे ये लिखना है। इनके पिताजी थे जो है भोलानाथ सिंह और इनकी माता थी रुक्मणी देवी। अब अगर आपको प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर अदरवाइज नहीं पता है तो आप मत लिखिए। हमने लिखा प्रारंभिक शिक्षा इनकी फारसी भाषा में हुई थी। फिर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण इन्होंने की। उत्तीर्ण करने के बाद क्या किया, ये चले गए काशी के क्वींस कॉलेज जो BA जो करते हैं करने के लिए। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा के लिए काशी के क्वींस कॉलेज में चले गए, पर वहाँ पर इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। कई सारे लोग जब बाहर जाते हैं, शहर में रहने जाते हैं या कहीं हॉस्टल में रहने जाते हैं तो वहाँ पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, ये वहाँ से लौट आए। फिर उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, ठीक है, कई सारी भाषाओं का अध्ययन किया था, जिसमें थी कौन सी थी, अंग्रेजी थी, फारसी थी। उसके बाद उर्दू का अध्ययन किया, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू 3 भाषाओं का अध्ययन किया। और ये कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण करके कानूनगो भी बने। कानूनगो एक बहुत ही अच्छा पद होता है, तो कानूनगो भी बने। ये अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे। काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे आप बोलते हैं, यानी कि BHU। तो ये क्या हुए थे, अवैतनिक रूप से, यानी कि वेतन नहीं लेते थे, कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे, यानी जिसे आप बोलते हैं सैलरी नहीं लेते थे। बिना सैलरी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल भी रहे। ये यशस्वी साहित्यकार 6 मार्च 1947 ईस्वी को नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मत्व में लीन हो गए। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1947 ईस्वी में। ये था आपका जीवन परिचय, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखनी है इनकी रचनाएं। रचनाएं में क्या है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसा लिखना है। उसके बाद जितनी रचनाएं आपको पता है कम से कम 4 लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं, उतनी रचनाएं आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि
प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, पवन दूतिका आदि। 5-6 रचनाएं हमने लिखी हैं, जितनी आप रचनाएं चाहें लिख सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हो सकता है आपको इसकी ट्रिक भी मिल जाए कि कैसे आपको इनकी रचनाओं को याद करना है। सारी चीज़ें आपको उस PDF में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।